टैक्स वेरिफिकेशन यूजिंग क्यूआर कोड का कोड। इसमें हमने फ्रंट एंड में रिएक्ट यूज किया है और बैक एंड में स्प्रिंग बूट। तो ये फोल्डर आपको पहले सर्वर स्टार्ट करना है। सर्वर स्टार्ट करने के लिए आपको राइट क्लिक करके रन एज स्प्रिंग बूट ऐप इसे रन करना है। ये रन करने के बाद आपका जो स्प्रिंग बूट का सर्वर है वो रन होगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्टेड आने के बाद आपका सर्वर स्टार्टेड ऐसे होगा। तो आपका ये जो पोर्ट नंबर है आपका इस सर्वर का वो है 8081। तो यहाँ पे 8081, तो यहाँ पे जो हमने कनेक्शन के वक्त जो पोर्ट नंबर दिया है वो भी 8081 है। तो इसी वजह से आपका जो सर्वर है और ये रिएक्ट ऐप एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अभी मैं ये रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे रन करने के लिए npm स्टार्ट करना है सिर्फ। तो ये स्प्रिंग स्प्रिंग बूट में फाइल स्ट्रक्चर देखिए कैसा है। पहले तो ये सारी जो आपको कंट्रोलर जो फोल्डर्स बनाने हैं, ये कंट्रोलर का, एंटिटी क्लास का, रिपोजिटरीज का, ये सारे जो फोल्डर्स बनाने हैं वो एसआरसी मेन जावा में बनाने हैं। इसके बाद रिसोर्सेस में आपका एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी एक फाइल रहता है। इस फाइल में आपके इम्पोर्टेंट जो कनेक्शंस है वो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। इसके बाद पॉम डॉट एक्सएमएल में आपकी जो जो लाइब्रेरी यूज होने वाली है वो यहाँ पे डिफाइन है। तो जो जो लाइब्रेरी यूज करने वाली है वो डिफाइन है यहाँ पे। यहाँ पे हमने जावा 17 यूज किया है और स्प्रिंग का वर्जन 320 है। इसके बाद ये लाइब्रेरी यूज होने वाली है परसिस्टेंट, स्प्रिंग फॉक्स, ये स्प्रिंग बूट का इनिशियल लाइब्रेरी है। माई एसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्शन करने के लिए जिंग, ये जेड जिंक, ये आपका क्यूआर कोड जनरेशन का कोड है, कोड नहीं लाइब्रेरी है। उसके बाद मेल के लिए एक लाइब्रेरी यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में हमने डेटाबेस का कनेक्शन किया है, ये वाला। इसमें हमने जेडीबीसी ड्राइवर इंपोर्ट किया। उसके बाद ये देखिए ये आपका सर्वर जो रिएक्ट ऐप है स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही मैं लॉग इन करूंगा ये सब जो डेटा है वो दिख जाएगा यहाँ पे। तो अभी डेटाबेस का जो कनेक्शन है वो यहाँ पे एसक्यूएल योग का कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा होस्ट नेम लोकल होस्ट है, यूजर नेम रूट है, पासवर्ड रूट है। आपका बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है 3306। माई का बाय डिफॉल्ट रहता है 3306। कनेक्ट करने के बाद ये कनेक्ट होगा आपको इस डेटाबेस को। तो यहाँ पे आपका डेटाबेस का नाम है टैक्स वेरिफिकेशन। इसमें प्लस पे क्लिक करने के बाद सारे जो टेबल्स आते हैं यहाँ पे व्यू डेटा करना है, राइट क्लिक व्यू डेटा। तो सारा जो डेटा है वो आपको व्यू होगा। तो इसमें यूजर्स का टेबल है, यूजर टैक्स डेटा का और वेरीफाइड डेटा का, मीन्स वेरीफाइड जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे स्टोर होंगे। अभी यहाँ पे यहाँ पे वही कनेक्शन किया है, रूट यूजर नेम, पासवर्ड भी रूट है। ये आपके डेटाबेस का नाम, बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर यहाँ पे जेपीए ट्रू रखा है, अपडेट हाइबरनेट, और ये आपका सर्वर का पोर्ट नंबर डिफाइन किया है 8081।
इसके बाद ये हमने फाइल अपलोडिंग का साइज रखा है कुछ, तो मैक्स फाइल कितना रहना चाहिए, मैक्स जो फाइल का साइज है वो कितना रहना चाहिए। इसके बाद ये मेल सेंडिंग के लिए हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन की है। एस एम टी पी होस्ट है आपका, smtp.gmail, पोर्ट नंबर 587। इस मेल से, ये डमी मेल है, इस मेल से आपको मेल जा रहा है। और ये W3 ये आपका पासवर्ड है, उस मेल का पासवर्ड है रिस्पेक्टिव। वो ये जनरेट करना पड़ता है, वो जो लॉगिन वाला पासवर्ड होता है और ये अलग है। तो ये लॉगिन वाला यहाँ पे यूज नहीं होगा। इसके बाद ये जो प्रॉपर्टीज है कुछ ट्रू रखा है, ऑथेंटिकेशन ट्रू ट्रू। तो ये हमारा मेन फाइल कनेक्शन का है। इसमें आपको लाइब्रेरीज डिफाइन करना है और ये रन करने का फाइल है। इसमें अभी अभी रिएक्ट का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। रिएक्ट में एसआरसी में सारे जो फाइल्स है वो रहते हैं। इसमें भी एक लाइब्रेरी का फाइल है, ये वाला package.json। तो जैसे हम npm इंस्टॉल करते हैं, इसमें जितने भी लाइब्रेरीज रहेंगे वो सारे इंस्टॉल होते हैं यहाँ पे नोड मॉड्यूल में। जितने भी लाइब्रेरी है यहाँ पे नोड मॉड्यूल में इंस्टॉल होंगी। तो ये package.json लाइब्रेरी की फाइल है। इसके बाद नोड मॉड्यूल सिर्फ लाइब्रेरी का फोल्डर है पूरा। के बाद पब्लिक में कुछ नहीं है। एसआरसी में आपका फुल कोड है। तो जैसे ही हम npm स्टार्ट करते हैं, जो मेन फाइल है इंडेक्स, ये आपका पहला रन होता है। इसमें क्या है, ऐप में आपको पहला कॉल जाएगा। तो अभी आपका जो सर्वर का कनेक्शन है, सर्वर स्टार्ट होने के बाद आपका पोर्ट नंबर है 8081 है। तो यहाँ पे हमने global.js में वही डिफाइन किया है, लोकल होस्ट 8081। यहाँ पे लोकल होस्ट की जगह आप कोई भी सिस्टम का आईपी एड्रेस डाल सकते हैं, तो वो कनेक्ट होगा। दूसरे सिस्टम का आईपी डालेंगे तो भी वो यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है। तो 8081 आपका पोर्ट नंबर है सर्वर का। तो अभी पहला फाइल रहेगा साइन अप, साइन इन। तो साइन अप में क्या है, साइन अप में जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा, फुल नेम है, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और एक साइन अप का बटन। तो यहाँ पे साइन अप के बटन पे ये देखिए, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट आ रहा है, क्रिएट अकाउंट। ये सारे जो डिस्क्रिप्शन है, ये एक कंपोनेंट क्रिएट किया है। इस कंपोनेंट में हमने टाइटल सेट किया, डिस्क्रिप्शन सेट किया। उसके बाद ये यहाँ पे एक लेबल लिया है, फुल नेम और उसका इनपुट। हर एक का लेबल है उसका इनपुट। तो हर एक का लेबल इनपुट हमने ऐसे डिफाइन किया है। और यहाँ पे ये जो लास्ट वाला है ये बटन। तो ये सबमिट बटन है। इसमें अभी अभी ये जो इनपुट्स है, सारे इनपुट्स, इस इनपुट का डेटा जैसे हमको इस बटन में फेच करना है। बटन क्लिक करने के बाद तो आपको कैसे करना है, यहाँ पे हर एक इनपुट को एक हमने नेम दिया है, यूनिक नेम रहना चाहिए। वो यूनिक नेम यहाँ पे हमने वैल्यू में भी पास किया, क्या है, इनपुट फील्ड डॉट ईमेल। ये जो नेम है यहाँ पे वही रहना चाहिए। इसके बाद ये प्लेस होल्डर है, इसका कुछ प्लेस होल्डर मीन्स यहाँ पे जो हिंट दिख रहा है वो है। और ऑन चेंज, ऑन चेंज एक इवेंट क्रिएट किया है हमने इसमें। जैसे ही अब ऑन एक है इनपुट हैंडलर, सारे इनपुट को हमने हैंडलर ही पास किया है और सारा वैल्यू यहाँ पे है। तो इस इनपुट हैंडलर में क्या है, इनपुट हैंडलर में पहले तो ये देखिए, इनपुट फील्ड, ये हर एक इनपुट फील्ड का हमने वैल्यू सेट किया है। पहले तो इनिशियल स्टेज पे आपका जैसे पेज लोड होगा तो ये ब्लैंक रहेगा, सारा जो ब्लैंक रहेगा। अभी जैसे यूजर ने इंटर किया
तो ये फंक्शन कॉल होगा, और जैसे ही जिस इनपुट में वो इनपुट डाल रहा है, अभी ऐसे मैंने डाला, तो इस इनपुट जो सेट, अभी सेट इनपुट फील्ड है यहाँ पे, उस इनपुट का जो टेक्स्ट है वो जे जे आएगा, मतलब सेट होगा बैकएंड में, इंटरनली वो सेट होगा। इसके बाद ये क्लियर इनपुट फंक्शन हमने डेटा स्टोर होने के बाद सारा जो डेटा है वो क्लियर करने के लिए। अब ये इनपुट हैंडलर समझा, यहाँ पे हमने जैसे ही यूजर एंटर करेगा डेटा, वैसे ही वो इस फील्ड में स्टोर होंगे, जो जो रहेगा वो। इसके बाद ये बटन है, सबमिट बटन। इस सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद पहले तो ये फिल्टर है, ईमेल का फिल्टर, ईमेल का वैलिडेशन हमने चेक किया है। अगर कोई भी नॉर्मली टेक्स्ट डालेगा तो वो ईमेल में एंटर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और एस नेम, कोई भी वैल्यू अगर ब्लैंक है, एक भी वैल्यू ब्लैंक है, तो वो क्या करेगा, अलर्ट शो करेगा, प्लीज एंटर ऑल डिटेल्स। इसके बाद यूजर नेम का लेंथ है वो मिनिमम 8 डिजिट रहना चाहिए, उससे कम रहेगा तो ये पॉपअप आएगा। मोबाइल नेम का लेंथ, सॉरी, मोबाइल नंबर का लेंथ 10 डिजिट ही रहना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। तो यहाँ पे वैलिड मोबाइल नंबर रहेगा तो ही वो प्रॉपर होगा। ईमेल का हमने इस फिल्टर के साथ चेक किया, अगर वो फिल्टर से मैच करता है तो ही वो आपका ईमेल वैलिड है, नहीं तो नहीं। इसके बाद सारे वैलिडेशन सक्सेसफुल होने के बाद हमने यहाँ पे एक HTTP कॉल किया है, यहाँ पे एग्जॉस्ट डॉट पोस्ट। एग्जॉस्ट क्या है, आपका HTTP कनेक्शन है सारे, वो ये हैंडल करता है। मेथड कौन सी भी रहेगी, पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट, सब करता है। तो अ, यहाँ पे ये क्या है, इंटरनल सर्वर। अब ये इंटरनल सर्वर आपका क्या है, ग्लोबल से हमने डिफाइन किया है। तो ये इंटरनल सर्वर आपका सर्वर का लिंक है, ठीक है। तो इस सर्वर के लिंक पे हमने क्या किया, सर्वर के लिंक पे हमने यूजर्स और यूजर रजिस्टर, अभी ये आपका सर्वर है, इसमें यूजर कंट्रोलर में सारे जो कंट्रोलर है वो इसी में है, मतलब सारी जो ये राउटिंग्स रहेगी वो इस फोल्डर में सारे पेजेस में रहेंगी। अभी एडमिन का कंट्रोलर मीन्स एडमिन का है, यूजर का कंट्रोलर रहेगा तो यूजर का, यूजर इस फाइल में रहेगा। तो यहाँ पे हमने ये देखिए, यूजर रजिस्टर, तो यहाँ पे ये वो जो डेटा है वो पोस्ट होगा। तो हमने क्या किया, एक डिक्शनरी क्रिएट किया, की वैल्यू पेयर में, ये की है, ये वैल्यू, की वैल्यू। तो हर एक का की और वैल्यू यहाँ पे पोस्ट होगा। अगर अभी देन फंक्शन रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स, यहाँ पे जो रिटर्न होगा डेटा, वो वहाँ पे चेक कर किया जाएगा कि अगर वहाँ पे रिस्पॉन्स भी चेक होगा कि आपका रिस्पॉन्स क्या आया है, उसी हिसाब से वो फ्रंट एंड पे आपको एक्टिविटी करके दिखाएगा। अभी यहाँ पे यूजर्स क्रिएट किया है हमने, एक यूजर एंटिटी क्रिएट किया है। इसमें क्या है, एक एंटिटी मींस टेबल का नाम भी हमने यूजर से रखा है, मतलब जैसे ये कंट्रोलर नहीं, ये एंटिटी क्लास है कि यहाँ पे हर एक का एंटिटी क्लास रहता है, और हर एक का रिपॉजिटरी रहता है स्प्रिंग में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक टेबल क्रिएट करने के लिए हमने यूजर का एक क्रिएट किया है। यहाँ पे जो ऑटो इंक्रीमेंट रखा है, यहाँ पे आईडी को, नेम, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये यूजर से एंटर करने के बाद आएगा। और हर एक का सेटर गेटर फंक्शन हमने क्रिएट किया है, और हर एक एंटिटी क्लास का यहाँ पे एक रिपॉजिटरी रहेगा। इस रिपॉजिटरी में एग्जिस्ट यूजर नेम, मतलब चेक करने के लिए एग्जिस्ट बाय यूजर नेम है क्या, तो वो बाद में चेक करेंगे, पहले यहाँ पे यूजर्स क्लास में वो सेट होगा। यहाँ पे क्या है, पहले वो चेक किया, देखिए यूजर रिपॉजिटरी, अभी ये यूजर रिपॉजिटरी में ये फंक्शन चेक करेगा। और यहाँ पे हमने यूजर पास किया है, पहले जो यूजर नेम आया था वो पास किया। तो वो क्या करेगा, स्ट्रिंग यूजर नेम, फाइंड बाय यूजर नेम वो चेक करेगा। अगर यूजर
एग्जिस्ट है तो वो क्या करेगा, नल अगर अगर एग्जिस्ट है तो वो उसका डेटा फेच करेगा, अगर नहीं है, नल है, तो वो क्या करेगा, अगर डेटा नल है तो वो एंटर करने के लिए परमिशन देगा, अगर नल नहीं है मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट है डेटा वहां पे, ठीक है, तो वो बार बार एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, एंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनिक यूजर सेट होना चाहिए वहां पे, इसलिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर डेटा है तो वो फेल रिटर्न किया है, देखिए यहाँ पे रिटर्न क्या किया, फेल, ठीक है। और अगर डेटा नहीं है तो क्या होगा, इस यूजर का एंटिटी क्लास से हमने यूजर एंटिटी से हमने उसका गेट नेम, गेट यूजर नेम, गेट ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ये सब फेच किया। फेच करने के बाद हमने एक यूजर क्लास और क्रिएट किया और यहाँ पे हमने वो यूजर रिपोजिटरी डॉट सेव, ये फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, यूजर रिपोजिटरी डॉट सेव, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे हमने पास किया। इसके बाद रिजल्ट पे हमने फिर से चेक किया, अगर डेटा इंसर्ट हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट नल वैल्यू आएगी, अगर डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है तो वो नल आएगा। तो यहाँ पे क्या आया, रिजल्ट में, रिजल्ट में अगर फेल आया, रिजल्ट में अगर नल आया तो वो रिटर्न करेगा फेल। तो यहाँ पे फेल रिटर्न करने के बाद एक तो फेल रिटर्न होगा या सक्सेस। तो यहाँ पे हमने फिर से चेक किया सक्सेस है या फेल है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सक्सेस आने के बाद यूजर एडेड सक्सेसफुली ऐसे पॉपअप देगा। इसके बाद जो क्लियर इनपुट है, मीन्स जो यहाँ पे डेटा जो फिल किया था वो क्लियर होगा, मतलब ये ब्लैंक होगा, और जैसे ही डेटा इंसर्ट होगा वैसे। और वो किस पेज पे जाएगा, ऑथेंटिकेशन साइन इन। तो साइन इन पेज पे क्या है, फिर से वैसे ही है, साइन इन पेज पे यूजर नेम और पासवर्ड है। यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे सबमिट बटन पे पहले वो चेक करेगा यूजर नेम और पासवर्ड ब्लैंक है क्या। अगर ब्लैंक नहीं है तो क्या करेगा, यूजर लॉगिन में, यूजर लॉगिन एक राउटिंग है यहाँ पे, ये देखिए यूजर्स यूजर राउटिंग। जैसे यूजर पहले ये चेक करेगा डेटा, गेट नेम करेगा, फाइंड बाय यूजर नेम, जो यूजर नेम है यूजर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय यूजर नेम में हमने वो फेच किया। जो यूजर है पहले उस यूजर, अगर यूजर एग्जिस्ट है तो ही वो डेटा आएगा, नहीं है तो वो नल आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले चेक यूजर किया, यूजर एग्जिस्ट है क्या चेक किया, यूजर एग्जिस्ट है तो वो यहाँ पे जाएगा, अगर नहीं है तो वो नल है, तो वो रिटर्न क्या करेगा, फेल। और यहाँ पे सक्सेस। तो यहाँ पे क्या है, इफ आपका पासवर्ड, अभी वो क्या करेगा, जो यूजर ने एंटर किया हुआ पासवर्ड और जो ऑलरेडी डेटाबेस में है उसमें उससे चेक करेगा क्या, चेक यूजर डॉट गेट पासवर्ड, और यहाँ पे इक्वल्स यूजर्स डॉट गेट पासवर्ड, यहाँ पे यूजर डॉट गेट पासवर्ड चेक करेगा, जो यूजर से आया होगा यहाँ पे पासवर्ड चेक करेगा, और ये है जो डेटाबेस में है उससे चेक करेगा। अगर नल मतलब मैच नहीं हुआ तो वो फेल रिटर्न करेगा, आइदर फेल रिटर्न करेगा, एल्स वो सक्सेस रिटर्न करेगा। अगर वो मैच हुआ तो वो यहाँ पे सक्सेस रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे फिर से रिस्पॉन्स चेक होगा, सक्सेस है तो ही वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, किस पेज पे, डैशबोर्ड पेज पे। अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। इसके पहले सेट डेटा पे क्या होगा, सेट डेटा में लोकल स्टोरेज में हमने जो यूजर नेम ने लॉगिन किया है उस यूजर नेम का, इस यूजर नेम का यूजर नेम हमने सेशन में स्टोर किया। इसके बाद डैशबोर्ड पे
डैशबोर्ड पेज यहाँ पे है। डैशबोर्ड में हमने यहाँ पे हम्म यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन करने के बाद हम्म यहाँ पे क्यूआर कोड डिस्प्ले हो रहा है, टैक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, जैसे ही पेज लोड होगा, अभी यहाँ पे जैसे ही पेज लोड होगा, यूजर इफेक्ट, यूजर इफेक्ट क्या फंक्शन है, यूजर इफेक्ट फंक्शन क्या है, इसमें जैसे ये पेज लोड होगा पहले फंक्शन ये कॉल होता है, यूजर इफेक्ट। तो इस फंक्शन में हमने क्या किया, यूजर्स गेट इन टेक्स्ट इन्फो फ्रॉम यूजर ने, गेट टेक्स्ट इन्फो फ्रॉम यूजर ने, और यहाँ पे यूजर ने पास किया है। तो यहाँ पे क्या है, पहले तो वेरीफाइड डेटा रिपोजिटरी में वो चेक करेगा कि इस मतलब इस टेबल में, इस टेबल में वो चेक करेगा कि ये डेटा वेरीफाइड है क्या ऑलरेडी, सॉरी, वेरीफाइड टेबल में उसका नाम है क्या, ठीक है, वो चेक करेगा। अगर इफ प्रेजेंट आया तो ही वो क्या करेगा, उसका डेटा फेच करके पास करेगा। अगर डेटा नहीं है तो वो नॉट फाउंड ऐसे मैसेज पास करेगा। तो यहाँ पे क्या चेक किया है हमने, अगर आपका डेटा आया तो ही वो सेट करेगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे सेट यूजर डेटा में हमने डेटा पास किया है। तो यूजर डेटा क्या है देखते हैं। यूजर डेटा आपका एक लिस्ट है, और लिस्ट हमने यहाँ पे सेट किया है। यहाँ पे देखिए यूजर डेटा डॉट लेंथ, इफ अगर आपका यूजर डेटा डेट लेंथ, यूजर डेटा डॉट लेंथ मीन्स आपका डेटा है तो ही वो अंदर जाएगा, नहीं तो वो ब्लैंक नॉट एप्लीकेबल दिखाएगा। और यहाँ पे एक इमेज है, प्रीव्यू वाला इमेज, यहाँ पे सर्वर पे है, ठीक है, ठीक है, सर्वर पे दिखा देता हूँ। प्रीव्यू वाला इमेज वो सर्वर पे है, ये वो वही वही से वो लोड होगा। और यहाँ पे क्यूआर पाथ अभी दिखा देता हूँ। सर्वर पे स्टैटिक, ये देखिए, ये प्रीव्यू का है, ये प्रीव्यू वहां से लोड हो रहा है। सारे जो क्यूआर कोड है यहाँ पे स्टोर होते हैं आपके सर्वर फाइल में, स्टैटिक में। ये देखिए सारे क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट होते हैं, और सारे साइंस है वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। मतलब जो यूजर अप्लाई करेगा उसके उसका इमेज है यहाँ पे। जैसे अगर क्यूआर कोड नन है तो भी वो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। अगर नन नहीं है तो वो क्या करेगा, जो क्यूआर कोड है वो लोड करेगा, क्यूआर कोड लोड करेगा यहाँ पे इमेज, यहाँ पे इस सर्वर का लिंक है, सर्वर का लिंक में आपको जो जो क्यूआर कोड जो क्यूआर कोड यहाँ पे इस पाथ पे है वो डिस्प्ले होगा डायरेक्ट। इसके बाद रीड क्यूआर कोड पे पहले तो, ये बाद में बता दो पेमेंट का, जो आपका अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन है ये पहले दिखा देता हूँ। इसका पेज है अप्लाई फॉर्म इंडेक्स डॉट जेएस। तो इसमें क्या है, इसमें सेम है, नेम,
इस नेम से एफ नेम, टैक्स नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सारा जो डेटा है एज इट इज नेम से उठाया है, एज इट इज नेम नेम से हुआ है। यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है इसका हमने ऑप्शन सेट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले चेक होगा, जैसे आपका बटन क्लिक होगा सारा डेटा चेक होगा, कोई वैल्यू ब्लैंक नहीं है ना, चेक करेगा। और ये फाइल का चेक करने के लिए फाइल पाथ अनडिफाइंड रहेगा, अगर कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया तो वो अनडिफाइंड रहेगा, अगर सिलेक्ट किया तो वो डायरेक्टली पाथ आता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर्म डेटा में हमने एक यहाँ पे हमने एक फॉर्म जनरेट किया और फॉर्म में की वैल्यूज में डेटा अपेंड किया, एक एफ नेम, टैक्स नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सारा जो डेटा है वो फिलिंग क्रेडिट सब ऐड किया। यहाँ पे फाइल ऐड किया, फाइल ऐड करने के बाद लास्ट में जो यूजर नेम है वो अपेंड किया। इसके बाद एग्जॉस्ट डॉट पोस्ट में जो यूजर्स अप्लाई फॉर्म में डायरेक्ट है, ये देखिए अप्लाई फॉर्म में जो सारा डेटा आएगा यहाँ पे फेच होगा। यहाँ पे हमने इसमें अपेंड किया। इसमें क्या है, पहले तो जो फाइल आई है वो स्टोर करनी पड़ेगी फाइल। यहाँ पे हमने ये देखिए यहाँ पे पाथ पे क्या क्या है, यूजर सर्विस अपलोड फाइल। तो यूजर सर्विस अपलोड फाइल ये आपका, ये देखिए ये फोल्डर का पाथ है। मैंने क्या दिया है, एच में है मेरा फोल्डर, इसलिए टैक्स वेरिफिकेशन ये सर्वर का फोल्डर। यहाँ पे टैक्स वेरिफिकेशन मीन्स यहाँ तक आपका वो पाथ है। ठीक है, ये पाथ है आपका। इसके आगे स्टैटिक में जो फोल्डर है वो नीचे पाथ दिया है, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपलोड करने के लिए ये फोल्डर का पाथ लिया। इसके बाद स्टैटिक में यूज फॉर्म साइन में आपको फाइल का नाम चेक किया। पहले तो फाइल का नाम उसी नाम से सेव करना है, इसलिए एक न्यू फाइल क्रिएट किया। उस न्यू फाइल में क्रिएट न्यू फाइल करके एक न्यू फाइल क्रिएट कर गया। इस बात पे इस बात पे न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद उसका ये जो माई फाइल का डेटा जो फाइल का डेटा है वो यहाँ पे राइट किया है, मतलब सेव करने के लिए। मतलब जो फाइल का डेटा आया है यहाँ पे इस फाइल में राइट करेगा। फाइल में राइट करने के बाद वो इमेज एज इट इज सेव होगी। इसके बाद ये जो पाथ सेव किया है हमने, ये हमने रिटर्न किया है, मतलब जैसे ही कोई फाइल अपलोड होगी उसका पाथ यहाँ पे रिटर्न होगा। यहाँ पे स्ट्रिंग में पाथ आएगा। और इस पाथ पे हमने क्या किया, ये पाथ हमने स्टोर किया है डेटाबेस में एज इट इज। ये देखिए फॉर्म डेटा एक एक वैल्यू सेव होगी। ये देखिए लास्ट में डॉट सेव से ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो सेव होगा। रिकॉर्ड इंसर्टेड, रिटर्न क्या करेगा, सक्सेस। और डेटाबेस में हमने एज इट इज इमेज का पाथ दिया है। ये देखिए फॉर्म साइज डॉट png पूरा नाम आएगा। ठीक है, फॉर्म सेव होने के बाद अभी फॉर्म सेव होने के बाद एडमिन क्या करेगा, एडमिन यहाँ पे टेबल में पूरा जो डेटा है वो एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो पहले इस फाइल में ये देखिए एक टेबल लिया है। इस टेबल में यहाँ पे भी एक हमने यूजर इफेक्ट फंक्शन क्रिएट किया है। इस यूजर इफेक्ट फंक्शन में एडमिन में गेट ऑल एप्लीकेशंस ऐसे एक मेथड है। ऑल एडमिन कंट्रोल में ये देखिए गेट ऑल एप्लीकेशंस कंट्रोल है। इसमें क्या होगा, जैसे ये पूरा फॉर्म डेटा है, उस फॉर्म डेटा का सारा डेटा फेच होगा। फाइंड ऑल फाइंड ऑल में हमने फाइंड ऑल का डेटा तो है, उसमें हमने
जो यूजर का अभी उस यूजर का इसमें ईमेल नहीं था, ईमेल और मोबाइल नंबर नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, वो यूजर के डेटाबेस से फेच किया। यहाँ पे यूजर के डेटाबेस से फेच करने के बाद इसी लिस्ट में हमने वो अपेंड किया। अपेंड करने के बाद वो जो लिस्ट आएगी, वो लिस्ट हमने रिटर्न कर दी यहाँ पे। यहाँ पे रिटर्न करने के बाद वो हमने सेट किया। हॉस्पिटल मीन्स सेट हॉस्पिटल एक फंक्शन है, और ये इस हॉस्पिटल्स में ये वेरिएबल हम कुछ भी रख सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। इसमें हमने सारा डेटा आइटरेट किया है, तो ये एक एक रो आइटरेट होगी। यहाँ पे टेबल है, इस टेबल में हमने एक रो डिफाइन किया है, इस रो में एक टेबल बॉडी, और इस टेबल बॉडी में एक एक रो आइटरेट होगी। इसमें जितने रोज रहेंगे उतने ही वो आइटरेट होगी। यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म डेटा एफ नेम, देखिए फॉर्म डेटा एफ नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, ईमेल आणि ईमेल, और यहाँ पे एड्रेस, उसका एड्रेस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, देखिए सारा। इसके बाद कैलकुलेट बटन बटन है एक एक्शन करके। इस एक्शन बटन पे क्लिक करने के बाद कैलकुलेट बटन, ठीक है, इस कैलकुलेट बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, डज यूजर एग्जिस्ट, तो वो चेक करेगा एडमिन कंट्रोलर में। एडमिन कंट्रोलर में चेक करेगा वो कि यूजर एग्जिस्ट है क्या, वेरीफाइड डेटा रिपोजिटरी में। अगर वेरीफाइड रिपोजिटरी में वो एग्जिस्ट है, तो ही वो मॉडल पे क्या आएगा, यहाँ पे ये देखिए सारे वेरीफाइड है, इसलिए ये नहीं, नहीं ये देखिए वेरीफाइड नहीं, ये वेरीफाइड है इसलिए वो जनरेट क्यूआर कोड आ रहा है। यहाँ पे वेरीफाइड नहीं है इसलिए वो उसका कैलकुलेशन करके करने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही पूरा फॉर्म डेटा मॉडल में दिखेगा, ये है मॉडल। इस मॉडल में यूजर नेम, टैक्स नंबर, डेट, क्रेडिट, सारा जो डेटा है वो डिस्प्ले होगा। यहाँ पे दो बटन है, नहीं ये एक फॉर्म है, और उस फॉर्म में वेरीफाई करके बटन है। उस वेरीफाई बटन पे क्लिक करने के बाद जो टैक्स डेटा है, ड्यू डेटा है, वो अपडेट होगा सारा, जो अपडेट डिक्शनरी में, ये देखिए किसको कॉल जा रहा है, वेरीफाई यूजर। वेरीफाई यूजर में वेरीफाई यूजर में जैसे ही पूरा डेटा आएगा, वो क्या करेगा, वेरीफाइड रिपोजिटरी में सेव करेगा। रिपोजिटरी में सेव करने के बाद रिटर्न क्या होगा, अगर डेटा इंसर्ट हुआ तो, डेटा इंसर्ट हुआ तो ये वो रिटर्न सक्सेस करेगा, और अगर नहीं तो वो फेल रिटर्न करेगा। यहाँ पे पहले तो ये देखिए, मेल सेंडिंग के लिए हमने उस यूजर के नाम से उसका डेटा फेच किया पूरा, और उसका डेटा फेच करने के बाद उसका मेल यहाँ पे पास किया। ये सब्जेक्ट है मेल का, और ये आपका मेल का डेटा। वेरीफाइड टैक्स मतलब जितना टैक्स अमाउंट आएगा, और यहाँ पे वो सेट होगा ड्यू डेट, ठीक है। ये ईमेल सर्विस है, ईमेल सर्विस फंक्शन का ये डायरेक्ट मेल सेंड होगा इस फंक्शन से। मेल सेंड होने के बाद यहाँ पे जनरेट क्यूआर कोड में, जनरेट क्यूआर कोड में जनरेट क्यूआर कोड में भी क्या है, जैसे यूजर नेम आएगा, पूरा डेटा आएगा, वो क्या करेगा, वेरीफाइड रिपोजिटरी में वेरीफाइड यूजर में से सारा डेटा फेच करेगा। फेच करने के बाद उस यूजर का गेट नेम, गेट टैक्स नंबर, गेट इनकम नंबर, इनकम टैक्स, ड्यू डेट और टैक्स, इस सारी जो डेटा है इसका एक क्यूआर कोड जनरेट करेगा। क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए यूजर सर्विस इमेज, ये देखिए जनरेट क्यूआर कोड इमेज, ये एक रैंडम स्ट्रिंग है। इस सारे स्ट्रिंग में से 10 डिजिट का एक रैंडम स्ट्रिंग क्रिएट करेगा,
रैंडम स्ट्रिंग क्रिएट करने के बाद इसको हमने क्या किया, एक रैंडम स्ट्रिंग बिल्डर, एक मतलब एक स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए स्ट्रिंग बिल्डर यूज किया है। लेंथ हमने पास किया 10। इसके बाद जो रैंडम स्ट्रिंग आएगा वो रैंडम स्ट्रिंग हमने यहाँ पे रैंडम स्ट्रिंग डॉट अपेंड डायरेक्टली एक रैंडम स्ट्रिंग क्रिएट किया है, इसमें कुछ नहीं है। रैंडम वही रैंडम स्ट्रिंग हमने क्या किया यहाँ पे पास किया फोल्डर में, फोल्डर के पाथ में, मतलब इस फोल्डर के पाथ पे स्टैटिक में क्यूआर में इस नाम से इस पीएनजी नाम से वो सेव होगा, जो क्यूआर कोड है वो। तो इसके लिए हमने क्या किया, क्यूआर कोड राइटर एक इनबिल्ट फंक्शन है, इसको हमने बिट मैट्रिक्स फंक्शन के साथ एनकोड किया। ये टेक्स्ट डेटा, ये देखिए ये टेक्स्ट डेटा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देखिए एनकोड करने के बाद ये जो टेक्स्ट डेटा है वो हमने पास किया था, ये टेक्स्ट डेटा का क्यूआर कोड जनरेट होगा। क्यूआर कोड जनरेट करने के बाद बारकोड फॉर्मेट में, बारकोड नहीं, क्यूआर कोड फॉर्मेट में वो सेव होगा। सेव होने के बाद इस पाथ पे वो स्टोर होगा। राइट पाथ, ये देखिए राइट पाथ पे वो जो क्यूआर कोड है उसका इमेज फॉर्म में सेव होगा। इमेज सेव होने के बाद रिटर्न हमने किया वही क्यूआर कोड का पाथ। यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट होने के बाद यूजर को मिल जाएगा, फिर से यूजर मेल में फिर से यहाँ पे पे नाउ पे सारा जो पे नाउ बटन पे क्लिक करने के बाद पे नाउ बटन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए ये एक स्ट्रिप काउंटर है, मीन्स ये सिर्फ बटन है, इनबिल्ट बटन। इस इनबिल्ट बटन में हमने ये स्ट्राइप का की पास किया है, ये एपीआई यूज किया है स्ट्राइप। स्ट्राइप में हमने एक जो एपीआई की रहता है वो पास किया है यहाँ पे। इसके बाद ये टैक्स नंबर, ये डिस्क्रिप्शन है कुछ तो, करेंसी आपका आईएनआर में रहेगा, और ये अमाउंट हमने जो क्यूआर कोड के इनबिल्ट में आएगा। क्यूआर कोड में क्यूआर कोड से फेच किया हुआ फोर्थ वैल्यू मीन्स ये अमाउंट है। तो यहाँ पे हैंडल पेमेंट में क्या है, हैंडल पेमेंट में जैसे ही ट्रांजेक्शन होगा वैसे ये सारा जो फॉर्म का डेटा है वो फिर से स्टोर होगा उसमें, डेटाबेस में। डेटाबेस में स्टोर होने के बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन होने के बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी आएगा, और यहाँ पे एडमिन में चेक पेमेंट में सारा जो पेमेंट डेटा है वो आइट्रेट होगा एडमिन के थ्रू। यहाँ पे पेमेंट डेटा में एक टेबल है एप्लीकेंट, और यहाँ पे हॉस्पिटल्स मीन्स वही लिस्ट है, और इस लिस्ट में हमने गेट पेमेंट डेटा एक फंक्शन क्रिएट किया है। गेट पेमेंट डेटा में क्या है, जितना भी वेरीफाइड रिपोजिटरी का फाइंड ऑल मीन्स पूरा डेटा है वो यहाँ पे रिटर्न होगा टेबल डेटा में। टेबल डेटा में यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले हुआ है वो, दैट्स इट।